9वां पद देखो, कह यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी 7 पदों का योग जो है 49 है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना 49। उसके बाद तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो पहले 7 पद का निकालो, तो यहाँ पदों की संख्या कितना 7 होगा। तो क्या करें, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो 7 पदों, यदि ऐसा वाला फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन कितना दिया हुआ है 49, और कितना पद 7/2a प्लस 7-1 इंटू 49 को 2 से गुना करो, 49 नहीं 98 बराबर 7 इंटू 2a, 7 में से 1 जाएगा तो 6 को डी से करोगे 6 डी होगा। ये 7 गुना में इधर आके 98/7 बराबर 2a प्लस 6d, काटोगे तो कितना 2a प्लस 6d बराबर समीकरण 1। यानी 7 पद का योग कितना 49 था। तो यहाँ पदों की संख्या कितना हो गया 7, और एसएन यानी योगफल कितना 49। एसएन वाला फॉर्मूला लगाओ, एसएन कितना 49 और पदों की संख्या कितना 7 है, 7/2 ये तो पता नहीं ना, तो 2a प्लस फिर पद है कितना -1 इंटू डी। 49 को 2 से गुना किया 98 बराबर 7 इंटू 2a प्लस 6d। ये 7 गुना में इधर आके 98/7 बराबर 2a प्लस 6d, काटोगे तो कितना होगा 14 होगा। तो 2a प्लस 6d बराबर 14, समीकरण 1 गुना। अब कितना कर रहा, अब कह रहा 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग 289। अब यहाँ पर 17 पद है, तो 17 पद फिर फॉर्मूला लगाओ, एसएन कितना 289, पदों की संख्या 17/2a प्लस n कितना 17 होगा। 289 को 2 से गुना करो, आई 17 गुना में इधर के 2a 17 में से 1 जाएगा तो 2a प्लस 16d बराबर 34 होगा। 289 को 2 से गुना किया तो 289 को 2 होगा, एक गुना में 17 इधर आके बट्टा बदलेगा, यानी गुना बदल भाग में आया तो 2/17 हो जाएगा बराबर 2a, और 17 में से 1 जाएगा तो 16 को डी से किया 16d, 17 17 289 और 17 को 2 से गुना किया तो 17 दूनी 34 होगा। तो 2a प्लस 6d बराबर 34। समीकरण 1 अब कितना है 2a प्लस 6d बराबर 14, और एक है 2a प्लस 16d बराबर 34। अब a और d का वैल्यू निकलेगा, a और d निकलेगा, a और d निकालो पहले। ये कितना आया, ये 2 निकला,
पदों का योगफल ज्ञात करना है। एस एन बराबर फॉर्मूला लगा n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n पद का निकालना है। n की जगह n ही रहेगा, n की जगह कुछ नहीं करना है, n की जगह n ही रहेगा। n बट्टा 2 एक निकला है और d दो। n बट्टा 2 2 प्लस 3 2 प्लस 2n माइनस 2। देखिए अब यहाँ पे n पद का निकालना है, तो n की जगह n ही रहेगा, n बटा 2 तो 2a तो 2 गुनी a की जगह कितना एक प्लस n माइनस 1 और d कितना निकला 2। n बटा 2 2 को 1 से किए 2 2 को n से करेंगे 2n और 2 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस n बटा 2 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा, क्या बचेगा 2n n बटा 2 अब गुने 2n 0 0 तो 2n ना होगा, n बटा 2 गुने 2n 2 से 2 कटेगा, n को n से गुना करोगे तो देखो पांचवा करा किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45, यानी कोई एपी है जिसका प्रथम पद का मतलब क्या होगा ए होगा, ए कितना दिया हुआ है 5 और अंतिम पद दिया हुआ है यानी ए एन दिया हुआ है कितना 45 और योग दिया हुआ है यानी एस एन दिया हुआ है 400, यानी किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योगफल दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और सार्वधातुक यानी d ज्ञात करना है। यहाँ पर a और an दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला हो गया n बट्टा 2 इंटू ए प्लस an। जब a और an दोनों दिया हुआ और एस एन निकालना हो, एस एन कितना दिया हुआ है 400, n तो ज्ञात करना है ना, n बट्टा 2 इंटू ए कितना 5 an 400 को 2 से किए तो 800 बट्टा n हो जाएगा 800 बट्टा 45 5 800 और 50 को n से करेंगे तो 50 है, 50 n बराबर 800 होगा, तो n बराबर क्या 800 बट्टा 50 तो कितना n निकल गया और ये तो हम जानते हैं और an भी पता है, तो d निकालना है। तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना 45, ये दिया हुआ 5 और पदों की संख्या कितनी निकली 16 माइनस 1 इंटू डी काशी 45 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, 16 में से 1 जाएगा तो 15 को डी से करो 15 डी होगा, तो 45 से 5 हटाओ कितना तो 15 डी बराबर तो डी होगा कितना 40 बटा 15 काटोगे तो 8 बटा 3। छठा सवाल है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 1750, प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है, यानी ये तुम्हारा 17 दिया हुआ ए एन दिया हुआ 350 और सार्व अंतर 9 दिया हुआ, यानी डी कितना 9। ए पता है ए एन पता है डी पता है, तो क्या निकलेगा n निकालने के लिए क्या होगा a n प्लस n माइनस 1 इंटू ए एन कितना 350, ये 17 दिया हुआ और पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या निकालना है ना, तो पद की जगह n होगा माइनस 1 और d कितना 350 प्लस 17 इधर आया तो 9 को n से किए 9n और 9 को माइनस 1 से करेंगे तो 350 माइनस 17 माइनस 9 को इधर ले आए तो बराबर 9n, इसको घटाओ के कितना आएगा 342 बराबर 9 है, तो n बराबर क्या होगा 342 बटा काटोगे तो n तुम्हारा 38 निकला। अब क्या करना है इसका योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओगे योगफल क्या होगा 7वां हो एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके
जिसमें डी 7 और 22वां पद 149। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद 149, और 22 पद का योग भी ज्ञात करना है। तो 22वां पद का मतलब क्या होगा, अंतिम पद। अब पदों की संख्या कितनी है, 22 है ना, क्योंकि 22 पद को 22 पद का योगफल कितना, 22 पद 22वां पद कितना दिया हुआ है 149 और योग कितना का ज्ञात करना है, 22 का करना। एन बराबर फिर लगाओगे तो एन कितना, 149 ए तो पता नहीं है, एन यानी 22 पद है तो 22 माइनस 1, और डी कितना 149 बराबर ए प्लस 147 होगा। 22 में से घटेगा 21 को 7 से गुना करोगे 147, 149 प्लस इधर आएगा तो ए बराबर कितना। अब ए तुम्हारा 2 निकला तो ए निकल गया, डी पता है, और एन कितना था, क्या वो पद का योग ज्ञात करना। एन तुम्हारा 22 होगा, ऐसा बराबर फिर फॉर्मूला लगा, एन हो गया 22/2 इंटू 2 ए की जगह प्लस एन फिर 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना 7 काटोगे तो 11 2 दूनी 21 7 111 147 में 4 जोड़ेंगे 151 होगा, 11 गुनी 151 तो 1600। दसवां है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो AN बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। तो पहले तुमको AN यानी एगो AP बनाना है। AN बराबर क्या है 3 + 4n। तो माना कि n बराबर 1 रखने पर n बराबर कितना 3 + 4n ना, तो 3 + 4 गुने 1 तो 3 + कितना होगा 4 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर AN निकालना है। सीधे क्वेश्चन में दिया 3 + 4n, n का मान मतलब कितना रखे 1। अभी क्या, क्योंकि यहाँ पर n का मान 1 माने हैं, फिर n बराबर 2 रखो, n बराबर क्या है 3 + तो 3 + 4 गुने 2 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, फिर n बराबर 3 रखोगे, n बराबर क्या होगा 3 + 4n है तो 3 + 4 गुने 3 + 12 कितना 15, यानी 7 11 15। इसी तरह मतलब रखते जाएंगे तो आगे निकलता जाएगा। इसका AP इस तरह बनेगा ना 7 11 15 होगा। क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN बराबर 3 + 4n। तो जब n बराबर 1 रखे तो पहला पद कितना आया, फिर n बराबर 2 रखे तो दूसरा पद, फिर n बराबर 3 रखे तो n बराबर कितना, ये तीसरा पद कितना 15। तो यहाँ पर AP 7 11 15 होगा, तो A बराबर कितना होगा 7। D निकालोगे तो दूसरा में से पहला को, तो 11 में 7 घटाएंगे कितना 4। तो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पद का योग ज्ञात करना है। 15 पद का योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितनी है 15, यानी n बराबर क्या होगा 15 तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। क्या होगा निकालना 15 को पद का ना, तो 15/2 a कितना, पदों की संख्या 15 और डी कितना 4 डी 4 है ना। 15/2 7 दूनी 14 15 में से 14, 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 14 70 होगा। 2 से काटोगे 35।
35 को 15 से गुना करो, 500। 15 पद का योगफल कितना आएगा? 525। सेम इसी तरह इसका दूसरा है कि an बराबर 9 माइनस 5 है। an बराबर 9 माइनस 5 है। सेम उसी तरह मान रखोगे n बराबर 1 2 3 पर, ये बनेगा, जी ये निकल जाएगा 15 पद का।